हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉलोइंग shows a plot of potential difference of n side and p side of p-n junction battery in forward bias. Then match the following columns. Column 1 is given as A without battery, B low potential battery, C high potential battery, and column second is given as first है 1, second has 2 and third is 3. Now we have to use the key concept here, which is effect of forward biasing on depletion layer. तो सबसे पहले हम जो पीएन जंक्शन होता है उसमें डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट. तो जब भी हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है. पी टाइप में जो एक्सेप्टर आयन होते हैं उसके साथ यहाँ पे होल्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे एन टाइप में डोनर एटम के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं. तो दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साइड यहाँ पे मोशन करने लग जाते हैं. इसी मोशन की वजह से यहाँ पे कुछ पेयर्स इलेक्ट्रॉन और होल के एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं. और जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अकर होता है उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेप्टर एटम है उससे एक्सेप्टर आयन और जो यहाँ पे डोनर एटम है उससे डोनर आयन का फॉर्मेशन होता है. यानी यहाँ पे प्लस और माइनस दो आयंस का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं दो आयंस की वजह से यहाँ पे एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर को यहाँ पे रिकम्बाइन होने से रोकता है. नाउ अगर हम बात करें जो ये हमारे पास रीजन बना है इसे हम कहते हैं यहाँ पे डिप्लीशन रीजन. इसी डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पे इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई. यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी वजह से फर्दर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं द डायोड इज इन अनबाइसिंग कंडीशन. ये हमारे पास अनबाइसिंग कंडीशन में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. तो अगर हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन को एक तरीके से इंक्रीज करना है वहां पे हम जो भी यहाँ पे पीएन जंक्शन होता है उसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और इसी एक्सटर्नल बैटरी की वजह से यहाँ पे जो पीएन जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में मूव कर जाता है. तो अगर हम यहाँ पे बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट कर दें इट इज पी इट इज एन, तो यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल. उस वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिपेल करता है. इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं. इस जो पर्टिकुलर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं इट इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग. तो जो भी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है वहां पे जो एक्सटर्नल फील्ड हमने बैटरी के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो इसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे अपोज करता है. तो अगर हम यहाँ पे लो पोटेंशियल का यूज करेंगे तो वहां पे जो इंटरनल फील्ड होगा उसका कम अपोज होगा और अगर हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल का यूज करेंगे एक्सटर्नली तो जो ये इंटरनल फील्ड जनरेट हुआ है उसका यहाँ पे ज्यादा अपोजिशन हमें देखने को मिलेगा. और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का यूज कर देते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो इंटरनल फील्ड है उसका अपोज होता है. इस वजह से जो डिप्लीशन लेयर है उसकी थिकनेस यहाँ पे कम हो जाती है. तो लो पोटेंशियल के केस में ये जो थिकनेस है इट विल बी लेस देन एज कंपेयर टू द अनबाइसिंग रीजन. बट यहाँ पे जो अगर हम इसको हाई पोटेंशियल दे उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा होता है और अगर हम इसको हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है. तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं
विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन साइड एंड पी साइड। तो ये सबसे कम होगा जब हम यहाँ पे हाई पोटेंशियल बैटरी का यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में जो थिकनेस होती है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाती है। और सबसे ज़्यादा होगा जब हमारे पास यहाँ पे जो अनबायसिंग की कंडीशन है। और जब हम लोअर बैटरी का यूज करेंगे वहाँ पे मॉडरेट हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम द गिवन कॉलम विदाउट बैटरी इट विल शो फर्स्ट, लो पोटेंशियल बैटरी इट विल शो सेकंड, एंड हाई पोटेंशियल बैटरी इट विल शो थर्ड। यानी जो हमारे पास यहाँ पे ए, बी और सी है, अगर हम उसके लिए कोडिंग की बात करें इट विल बी 1, 2 एंड 3। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, ऑप्शन A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.